Hello, my dear students. Welcome to your YouTube चैनल नेबर गिव अप। योर चैनल इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपके लिए बनाया गया है, फॉर योर वेलफेयर। ठीक है, आपके भले के लिए बनाया गया है। तो इससे पहले की जो वीडियो थी इसमें हमने पढ़ा था यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है, इसका यूज कैसे होता है इंग्लिश में। और इसके हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, जैसे आपने देखा होगा, टू एक्सप्रेस एक्शंस टू टेक प्लेस इन फ्यूचर और इन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी, ऐसे कार्य जो भविष्य में सामान्य रूप से होंगे या सिंपल फ्यूचरिटी को व्यक्त करने के लिए। जैसे मैं ये पुस्तक पढ़ता हूँ, आई शैल रीड दिस बुक। तो इस तरह की एग्जाम्पल हमने देखे थे, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस के अलावा फ्यूचर टाइम को बताने के लिए, फ्यूचर टेंस नहीं बोल रहा मैं, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का भी यूज होता है। अब देखिए कैसे होता है। देखो, फ्यूचर टाइम को बताने के लिए वैसे जनरली किस टेंस का होता है, फ्यूचर टेंस का होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस भी जो है हमें फ्यूचर टाइम के बारे में बताता है। वही हम आज सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, कोई भी मेरी अनुमति के बिना नहीं आएगा जाएगा। नोबडी शैल कम एंड गो विदाउट माई परमिशन। तो जहाँ पे कोई परमिशन देने की बात होती है, ऑर्डर होता है या इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है और उसमें थर्ड पर्सन के साथ जो है शैल का यूज होता है। ठीक है, आज हम यहाँ से सीखने वाले हैं इंग्लिश में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के अन्य तरीके क्या है। एक तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया जो फ्यूचर टाइम को बताता है, लेकिन अन्य भी तरीके हैं। और अन्य तरीके जनरली क्या है, प्रेजेंट टेंस का भी यूज होता है। अब देखो, फर्स्ट रूल है बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके हम फ्यूचर टाइम को बता सकते हैं। यही डिफरेंस है जब हम टेंस और टाइम की बात करते हैं। टेंस और टाइम में यही डिफरेंस है। देखो, वर्तमान समय कभी भविष्य समय के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस आपको फ्यूचर टाइम के बारे में बता सकता है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश के अपने जरूर क्लियर करना चाहिए। तो इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। अब देखो, बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके हम फ्यूचर का टाइम बताते हैं। कब बताते हैं, जब हमें फॉर प्लान्ड एक्टिविटीज इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य, नियर फ्यूचर का मतलब होता है निकट भविष्य में प्लान्ड एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। प्लान्ड मतलब नियोजित, एक्टिविटीज मतलब कार्यक्रम, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसको बताने के लिए भविष्य में, अगर कोई आपका निकट भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, सपोज आपको कल जो है फिक्स टाइम पे कहीं किसी प्रोग्राम में जाना है, तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे आई ज्वाइंस द पार्टी टुमारो। ठीक है, मैं कल जो है पार्टी ज्वाइन करूंगा। भले गा है, लेकिन आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं आई विल ज्वाइन पार्टी टुमारो। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रधानमंत्री कल सुबह अमेरिका जाएंगे। आपने देखा होगा जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। तो हिंदी में क्या हो गया, जाएंगे मतलब फ्यूचर टेंस। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस है, और जो टाइम है वो कौन सा है, फ्यूचर है। कैसे, देखो जाएंगे तो कल ना, कल की बात हो रही, आज तो नहीं जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको एक्सप्रेस किया जाता है निकट निकट भविष्य में कोई एक्शन है। अब कल उनका फिक्स प्रोग्राम है अमेरिका जाने का, इसलिए कल मतलब निकट भविष्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से द प्राइम मिनिस्टर लीव्स, देखो मेन वर्ब में एस या ईएस जब लगता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका, अमेरिका जाएंगे टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। हाँ, अब इसका दूसरा रूल है, एक तो हो गया बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है निकट भविष्य में किसी निर्धारित कार्यक्रम को बताने के लिए। सेकेंड रूल है बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी फ्यूचर टाइम को बताने के लिए यूज होता है। एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है।
एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अगले महीने कनाडा जा रहा हूँ, यहाँ पे तो रहा हूँ ही है, लेकिन टाइम कौन सा है, फ्यूचर है, अगले महीने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम लीविंग फॉर कनाडा नेक्स्ट मंथ, मैं कनाडा जा रहा हूँ, लीव फॉर का जब यूज होता है तो जाने के लिए होता है, ठीक है, यहाँ छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने के लिए होता है। तो आई एम लीविंग फॉर कनाडा नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ, आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं आई विल गो टू कनाडा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, ठीक, कोई गलत नहीं है। लेकिन जनरली निकट भविष्य की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सीमा अगले रविवार को आ रही है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन टाइम बता रहा है कब का, अगला रविवार, फ्यूचर टाइम बता रहा है, ठीक है। तो सीमा इज कमिंग ऑन नेक्स्ट संडे, सीमा आ रही है, इज के बाद मेन वर्ब में आईएनजी है, कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सीमा इज कमिंग ऑन नेक्स्ट संडे, टाइम कब है, नेक्स्ट संडे, फ्यूचर टाइम है, ठीक है। एक और रूल है और वो है बाय यूजिंग गोइंग टू। अब गोइंग टू फॉर्म आपने कई बार सुना होगा इंग्लिश में, जैसे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, तो समय क्या है, फ्यूचर का है, लेकिन बात क्या कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यूअस टेंस में कर रहा हूँ। कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात कर रहा हूँ मैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे बारिश होने जा रही है, ठीक है, अभी हुई नहीं है लेकिन होने जा रही है, मतलब होने ही वाली है थोड़ी देर में। तो इट इज गोइंग टू रेन, तो ये इज गोइंग टू क्या हो गया, कंटिन्यूअस फॉर्म हो गई, इज के बाद मेन वर्ब में आईएनजी है, लेकिन उसके बाद जो ये टू प्लस रेन है ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आज हम टेंसेस सीखने जा रहे हैं, ये मैंने प्रैक्टिकली तरीके से बना रखा है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, टेंसेस सीखने जा रहे हैं। तो जब मैं क्लास में जाता हूँ तो आई यूज टू स्पीक दिस सेंटेंस। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टेंसेस, तो वी आर गोइंग कंटिन्यूअस फॉर्म और उसके बाद इन्फिनेटिव आता है, तो ये हो गया गोइंग टू फॉर्म, ठीक है। तो गोइंग के बाद टू आ रहा है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं गोइंग टू, गोइंग टू, तो इसका मतलब होता है जैसे ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, तो जहां पे भी जा रहा है हिंदी में होता है, वहां पे गोइंग टू फॉर्म का यूज इंग्लिश में होता है। आप इसको थोड़ा अर्थ से भी समझिएगा, क्योंकि अंग्रेजी को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके समझ में आना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, ये भी मैंने यहीं से बता रखा है। तो देखो ये जा रहा हूं लेकिन अभी दी नहीं है, तो आई एम गोइंग फ्यूचर टाइम की बात है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, गोइंग टू फॉर्म है, गोइंग टू, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने जा रहा हूं या देने जा रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो है बाय यूजिंग, अगला रूल है, ठीक है, जिसमें फ्यूचर टाइम बताया जाता है प्रेजेंट टेंस के द्वारा। तो बाय यूजिंग इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इन्फिनेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगा रहता है तो उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और इज एम आर को बोलते हैं बी, बेस वर्ब इनकी बी होता है, ठीक है, बी की फॉर्म है ये इज एम आर, बी के रूप है मतलब। तो देखो इसका यूज कैसे होता है, जब इज और उसके बाद सीधे टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इस, ये तो प्रेजेंट टेंस है, वैसे टेंस तो ये प्रेजेंट होगा लेकिन टाइम कौन सा होगा, फ्यूचर होगा। देखो कैसे होगा, एग्जांपल से समझते हैं। शिवानी शाम तक वापस आने वाली है, अभी नहीं आई है, आएगी शाम तक, तो ये फ्यूचर का टाइम है, लेकिन टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। तो शिवानी इज टू कम, तो जहां पे वाली है, ऐसा होने वाला है, वहां पे क्या यूज होगा, इज एम आर के बाद टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तुरंत बाद में, ठीक है। तो शिवानी इज टू कम बैक बाय इवनिंग, शिवानी शाम तक वापस आने वाली है, बाय इवनिंग मतलब शाम तक क्या करने वाली है, कम बैक मतलब वापस आने वाली है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रधानमंत्री 8 बजे रात अपना भाषण प्रसारित करने वाले हैं,
अब देखो अभी नहीं किया है लेकिन 8 बजे रात करने वाले हैं, तो जहाँ पे मैंने बताया वाला है वाली है ये यूज होता है, वहां पे टाइम फ्यूचर होता है लेकिन टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट। कौन सी फॉर्म आती है, इज एम आर में से एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म आती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द प्राइम मिनिस्टर इज टू ब्रॉडकास्ट हिज स्पीच एट 8 PM। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारित करना, तो प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं, करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हिज, ब्रॉडकास्ट का मतलब करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हिज स्पीच, अपना भाषण जो है 8 बजे रात को प्रसारित करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल रूल देखते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल है, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो ये वाला है वाला एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं अगले वर्ष नया व्यवसाय शुरू करने वाला हूं, अभी नहीं किया है, भविष्य का टाइम है लेकिन टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जहां पे भी हिंदी में आपको ऐसा दिखता है जो सेंटेंस इस तरह होता है कि वाला है वाली है, ठीक है, तो आई एम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर जो है नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं, तो वाला हूं वाले के लिए क्या होता है, इज एम आर के बाद टू आता है और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो काम हो रहा है, तो स्टार्ट करने का यहाँ पे काम हो रहा है तो इसलिए स्टार्ट आएगा, शुरू करना। ठीक है, नेक्स्ट है बाय यूजिंग, नेक्स्ट रूल है बाय यूजिंग हैज टू प्लस हैव टू और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब है कि हैज हैव के बाद इन्फिनेटिव, मतलब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान के चलिए आप हैज हैव के बाद। तो जब भी ऐसा होगा तो वहां पे हैज हैव क्या होगा, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा होगा और टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए टेंस प्रेजेंट होगा लेकिन टाइम क्या होगा, फ्यूचर होगा। देखिए मुझे अपना बिजली का बिल जमा करना है, अब यहाँ पे जमा करना है फ्यूचर टाइम है, जब भी मैं जमा करूंगा वो फ्यूचर का टाइम होगा, लेकिन टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। आई हैव टू, जहाँ पे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, वाला हूं के लिए एम और उसके बाद इन्फिनेटिव, करना है ना है, ये करना है वो करना है, उसके लिए हैज हैव और टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना है। तो मुझे अपना बिजली का बिल जमा करना है, आई हैव टू पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल, मुझे अपना बिजली का बिल जमा करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शिवानी को पढ़ाई करनी है, देखो ना है, ठीक है, तो शिवानी हैज टू स्टडी, हैज प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे हर कीमत पर यह कार्य करना है, ही हैज टू डू, करना है यहाँ पे तो डू मेन वर्ब हो गई, उससे पहले टू आ गया इन्फिनेटिव, हैज आ गया, क्योंकि यहाँ पे करना है, ये है वो है, करना है करनी है। ठीक है, तो इसके लिए इस तरह का जो ना है ऐसा वाला सेंटेंस होता है उसमें हैज टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही हैज टू दिस, टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट का मतलब किसी भी कीमत पे, यह कार्य करना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है रूल है जहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है, ये है सॉरी ये है कंडीशनल सेंटेंस में ये सब होता है। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। मतलब आपको इसको ये समझिए कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है तो प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। अब इसको आप ऐसे नहीं समझोगे, आप एग्जाम्पल से समझोगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज में आपको अलग से समझाऊंगा वैसे, लेकिन सबऑर्डिनेट का मतलब आश्रित क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज मतलब अनाश्रित, जो किसी पे आश्रित नहीं है, जिसका एक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है जो अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लॉज पे डिपेंडेंट क्लॉज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। तो जब क्लॉज वाली वीडियो होगी, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए, आप इसको समझ नहीं पाते हैं तो आप इस नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिए। ठीक है, अभी हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं कैसे होता है। कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इसको, शर्त सूचक बात है, जहां पे कोई शर्त होती है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर तुम ऐसा करेंगे तो मैं वैसा करूंगा। ठीक है, तो जब मूल्य घटेगा मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा,
अब देखो, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, यहाँ पे डबल मात्रा होनी थी, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। अब इसमें देखिए शर्त क्या है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। तो कंडीशनल सेंटेंस मतलब जिसमें शर्त सूचक वाक्य इसको बोलते हैं। जब मूल्य घटेगा मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। तो इसमें शर्त क्या है, मूल्य घटने की शर्त है, तब जाके मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। यहाँ पे मैं में डबल ए की मात्रा होनी थी, बड़े ए की मात्रा। तो मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ये तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा अर्थ है। लेकिन जब मूल्य घटेगा तब क्या, इसका पूरा अर्थ नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज इसको बोलते हैं, इस पे डिपेंड है, ठीक है। तो आई सेल, तो जो डिपेंडेंट होगी वो किस में होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी, और जो इंडिपेंडेंट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल होगा, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य क्लॉज है जो इंडिपेंडेंट है। तो आई सेल बाय अ मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। व्हेन मतलब जब क्या होगा, मूल्य घटेगा। यहाँ भले ही गा आ रहा लास्ट में, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, ध्यान रखना। द प्राइसेस कम्स डाउन, विल कम डाउन होगा अगर तो गलत हो जाएगा। द प्राइसेस, व्हेन द प्राइसेस कम डाउन, जब प्राइसेस नीचे आएंगे। भले गा आ रहा है लेकिन बनता किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यदि तुम पत्र दोगे, गागेगी, तो वह आएगी। देखो शर्त है, वो कब आएगी, यदि तुम पत्र दोगे, तो वह आएगी। वह आएगी जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका पूरा अर्थ है। लेकिन यदि तुम पत्र दोगे, तो यदि तुम पत्र दोगे पूरा अर्थ नहीं है, उसका मन कर रहा है कि भाई उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल बनेगी सिंपल फ्यूचर में, ठीक है, सिंपल फ्यूचर में, और सबऑर्डिनेट बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे बनेगी देखो, इफ यू सेंड लेटर, यदि तुम पत्र भेजोगे, इफ यू सेंड लेटर। अब आप अगर ये लिखोगे इफ यू विल सेंड लेटर तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इफ यू सेंड लेटर, यदि तुम पत्र भेजोगे, सी विल कम, वह आएगी। तो ये वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये किसमें बनेगा, जो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, क्योंकि इसका अर्थ कंप्लीट है, और इसका जो कंडीशन है वो क्या है, आने की कंडीशन क्या है, पत्र भेजना है। तो इसका पूरा अर्थ नहीं है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट, और ये जिसका पूरा अर्थ है वो है सिंपल फ्यूचर में। नेक्स्ट एग्जांपल है, जब वर्षा होगी तो पौधे उगेंगे। तो पौधे उगेंगे तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वर्षा होगी तो क्या, कुछ पता ही नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट है, और ये ये डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट है, और ये इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल क्लॉज है जिसका पूरा अर्थ है। तो प्रिंसिपल मैंने बताया किस में बनेगी, सिंपल फ्यूचर में, सबऑर्डिनेट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो द प्लांट्स विल ग्रो, पौधे उगेंगे, व्हेन मतलब जब, इट रेन्स मतलब वर्षा होगी। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस और मिलती रहे इंग्लिश ग्रामर की, तो आप इस चैनल को नीचे जो रेड बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटी है, ठीक है, एक घंटी का निशान है, घंटी बनी हुई है, उसको ज़रूर दबाइए, और उसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके यूट्यूब में ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग राइट नाउ।